छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बहुचर्चित सूटकेस हत्याकांड के मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। जो आरोपी दंपत्ति थे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से उन्हें वापस रायपुर लाई और रायपुर लाने के बाद इस आरोपियों से पूछताछ की। इसके संबंध में तो आरोपियों ने सारे घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया कि आरोपी सबसे पहले जो मृतक था किशोर उससे जो ज़मीन का जो सौदा हुआ था वो 30 लाख रुपया हुआ था और उस 30 लाख रुपए के सौदे में से अंकित उपाध्याय ने मृतक से पैसे लिए थे और उसे वापस करने की बात कही थी, लेकिन तक किशोर है लगातार पैसे की मांग करता रहा। तो जो आरोपी दंपत्ति है वे बार बार इससे परेशान होकर के जो किशोर से कहा था कि मैं तुम्हें वापस पैसे लौटा दूंगा, लेकिन तुम असहाय हो, तुम्हारे खाने पीने की सामग्री। और जो किशोर था वो बार बार अलग अलग डिश की मांग करता था। क्योंकि असहाय था तो वो किसी प्रकार की खाद्य सामग्री खरीद करके खा नहीं सकता था, तो वो अलग अलग तरह के डिश की डिमांड करता था। जो मृतक का घर था वो किशोर का, उस घर को रेनोवेशन करने के नाम पर आरोपी ने किशोर को अपने घर लाया और अपने घर लाकर उसकी देखभाल कर रहा था। और इसी दौरान उनके पैसे के लगातार मांग किए जाने से एक मर्डर की प्लान बनाई और मर्डर के प्लान के मुताबिक आरोपियों ने सबसे पहले उसके छाती पर चढ़ करके गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और इस दौरान उसकी पत्नी जो थी शिवानी शर्मा उसके दोनों पैर को पकड़े रही। इस हत्या करने के बाद उसके शव को एक लाल रंग की ट्रॉली में जो है बांध दिया गया, उसके अंदर उसको डाल दिया गया और शव के ऊपर से स्प्रे कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का दुर्गंध न हो। इसके बाद जो है गोल बाजार पहुंचते हैं और वहां से टीन की पेटी उसे खरीदे और टीन की पेटी खरीदने के बाद फिर वापस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पहुंचते हैं। मृतक को उस पेटी के अंदर डालकर उसके भर दिया और फिर एक आरडीए कॉलोनी के पास ही वंडरलैंड एरिया के सुनसान एरिया में ले जाकर वहां पर डाल दिया था। मृतक के अलग अलग केस चल रहे थे कोर्ट में, तो इस दौरान उसने ये भी आश्वासन दिया था कि सारे जो कोर्ट के केस हैं उसे भी निपटा दिया जाएगा और उसे भरोसे में लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो है किशोर लगातार पैसे की मांग करता रहा, इसे परेशान होकर के घटनाक्रम को अंजाम दिया। कॉलोनी के पीछे एक टिन के डब्बे में और अंदर में एक ब्रीफकेस के अंदर एक पुरुष का शव बरामद हुआ था। उस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा गुत्थी को सुलझा लिया गया है और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की गई। थाना डीडी नगर क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी उसका मुख्य घटना स्थल है, जो किराए के मकान नंबर 321। इसमें मृतक की धारदार हथियार एवं गला दबा करके हत्या किया जाना पाया गया। इस पूरे घटना के पीछे जो मृतक था, जो आरोपी वकील दंपत्ति है, उनका एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट से 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला होना हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक जमीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया। इस पूरे प्रकरण में आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी और उसके अन्य 2 साथी जो उसको हत्या के उपरांत शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किए, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रकरण में जब एक बॉक्स के अंदर अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सीमेंट से लिपटे होने की सूचना प्राप्त हुई, तो गंभीरता को देखते हुए पूरी एसएसयू की टीम, अनुभाग की पूरी टीम, डीडी नगर की पूरी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तत्परतापूर्वक गहनता से उस मौके की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। मौके पर एफएसएल टीम एवं डॉग यूनिट को भी मदद दिया गया। मौके की जब उसकी पहचान की गई या फिर मौके की जब निरीक्षण किया गया, तो उसमें प्रमुख तौर पर जो बॉक्स था, टिन का जो बॉक्स था, उसमें एक जहाँ से पेटी विक्रय हुआ था, वो एक मौके पर से एक हम लोगों को लीड मिली
साथ ही साथ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो उस रास्ते में जो चश्मदीद गवाह थे मौके पर से जो उसको ले जाते देखा गया था उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण क्लू दिए गए, जिसमें आसपास के जागरूक लोग शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संदिग्ध लोगों का आवागमन था और उस घटना दिवस में एक अल्टो कार, जिसका नंबर उनके द्वारा दिया गया कि एक अल्टो कार से एक बक्सा ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया था। अल्टो कार से बक्सा जब ले जा रहे थे तो बक्सा बाहर से भी दिखाई दे रहा था, तो अपने आप में वो संदेह की दृष्टि से उसको देखा गया था और उनके द्वारा उसको बहुत प्रमुखता से पुलिस के सामने बात रखी गई थी। ये क्लू मिलने के बाद अलग अलग 5-6 टीम तैयार करके अलग अलग दिशा में पूरी पार्टियों को लगाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ट्रॉली बैग या सूटकेस, पेटी में जो लिखा हुआ दुकान का नाम और उससे आसपास की चीज़ों को संकलित करते हुए उसकी दिशा में एक विवेचना किया गया। साथ ही साथ जिस जगह से जिस ओर से ये गाड़ियाँ आते दिखी थी उन दिशाओं के सभी CCTV कैमरा को एक अवलोकन करने के लिए एक पार्टी लगाई गई। उस पूरे पार्टी में लगाने पर 1-2 प्रमुख तौर से जो गाड़ियाँ जो बरामद हुई, जो उसमें अल्टो कार और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनके नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उस आधार पर उसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया। अल्टो कार के बारे में पाया गया कि ये धमतरी का निवासी है, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व अल्टो कार को बेचा गया था। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो अंकित उपाध्याय के नाम पर होना पाया गया। इन समस्त साक्ष्यों को एकत्र करते हुए आरोपी की और संदेह व्यक्त होने पर आरोपी के पता तलाश के लिए कई पार्टी तैयार किए गए। जब पार्टी तैयार की गई और उनके घरों में आसपास में पता किया गया तो पाया गया कि ये संदेही या आरोपीगण अपने घरों से नदारद थे। इस आधार पर उनके ऊपर और संदेह गहराया और इसकी सघन पता तलाश पूछताछ की गई, जो उसी दिन दिनांक 23 तारीख को जब पता किया गया तो ये आरोपीगण अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूटकेस हत्याकांड को छत्तीसगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। हमारे साथ है रायपुर के SSP लाल उमी सिंह सर। इस घटना के बारे में बताइए, जो पुलिस ने अभी तक अटेंड किया है सर। इसमें पुलिस को 23 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक नाले के पास में एक स्टील के ट्रंक के अंदर और ट्रॉली बैग के अंदर में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और ऊपर से उसके ऊपर सीमेंट डला हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर के काम करके मौके की जांच शुरू की तो पाया कि एक ट्रंक के अंदर ट्रॉली बैग है, ट्रॉली के अंदर एक डेड बॉडी है जो पुरुष का डेड बॉडी था। आगे की जांच किए जाने पर महत्वपूर्ण क्लू उस ट्रंक से मिला। बाद में लोगों के जन सहयोग से जो कुछ अन्य जानकारियाँ प्राप्त हुई, आसपास के CCTV फुटेज से बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई। इनको लेकर के पुलिस आगे के इन्वेस्टिगेशन में संलग्न हुई और अंततः आरोपी अंकित उपाध्याय और शिवानी उपाध्याय के रूप में चिन्हांकित की। बाद में जब आरोपियों के पता तलाश किए जाने पर पाया कि ये दिल्ली के लिए फरार हो गए हैं करके, तो जब यहाँ से फिर IGI दिल्ली या फिर दिल्ली पुलिस की मदद ली गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का IG साहब का विशेष सहयोग रहा। वहाँ अंततः जो IGI में एयरपोर्ट में ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बाद पुलिस पार्टी वहाँ से भेज करके रायपुर लाया गया। रायपुर में पूछताछ किए जाने पर संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। उनके स्वीकारोक्ति के उपरांत में उसमें प्रयुक्त वाहन, उसमें प्रयुक्त अल्टो कार, दो पहिया वाहन, मोबाइल फ़ोन एवं अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं और 4 आरोपी जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, सूर्यकांत और विनय, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इसमें मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड लिया जा करके आगे की पूछताछ की जाएगी। सर, जिस तरह से आरोपी भागे थे सर दिल्ली में, क्या कहीं और भी उनके जाने की प्लानिंग थी? जिस तरह सामान ले गए थे वहाँ पर, अभी उसका कहना है कि अभी तत्काल के तौर पर वो दिल्ली के किसी ठिकाने पर अपना
जी। ठिकाना बनाते हैं। बाद के दिनों में वहाँ से किसी अन्य जगह पर भी वो शिफ्ट हो सकते जी सर, कुल कितनी रकम अभी दी गई थी सर? हैं। इसमें भी जो विवाद का जो था, लगभग 28 से 30 लाख रुपए का विवाद था, जी। जो मृतक के द्वारा अपने वकील अंकित उपाध्याय को दिया था, जिसकी वो लगातार मांग कर रहा था। जी सर, हत्या में जो प्रयुक्त हथियार है क्या अब तक बरामद कर लिए गए हैं सर? अभी हत्या में जो प्रयुक्त चाकू है या फिर जो मौके पर जो साफ सफाई के लिए टॉवल जी। का उपयोग किया गया, उसको किसी नाले में फेंकना बता रहा है। उसकी तलाशी किए जाकर बरामद किए जाना शेष है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।